करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। एशिया का सबसे बड़ा और अद्भुत नवग्रह मंदिर ग्वालियर के डबरा में बना है। इसे अद्भुत इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें एकमात्र ऐसा ही मंदिर है जहां नवग्रह के साथ उनकी पत्नियां भी विराजमान है। यह मंदिर सनातन धर्म परंपरा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र आधार पर 108 खंभों पर स्थापित किया गया है। मंदिर में हर तरफ मंदिर और ग्रह को ऐसे स्थान दिया गया है कि कभी वे एक दूसरे के सामने ना आ सके। सूर्य मंदिर के स्थापना के साथ उनके तेज को नियंत्रित करने पानी का तालाब, नालियां व झरोखे बनाए गए हैं। देश दुनिया में मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर कहा जा रहा है। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आज हम आपको एक ऐसे भव्य मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 12 एकड़ में फैला एशिया का सबसे बड़ा और अद्भुत है। ये नवग्रह मंदिर ग्वालियर के डबरा में बना हुआ है। इस मंदिर में नवग्रह के साथ उनकी पत्नियां भी विराजमान हैं। नवग्रहों के बारे में सामान्य तौर पर लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिषियों से पूछते हैं जब किसी ग्रह को शांत कराना हो या उनके भविष्य में उनके कुंडली में कोई ग्रह अगर उनको परेशान कर रहा हो। सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा माना भी जाता है कि ग्रहों का शांत करना और उनकी पूजा करना, उनकी साधना करना ज़रूरी होता है। लेकिन अलग अलग लोग जाते हैं। कई बार ग्वालियर जिले के डबरा में जो नवग्रह मंदिर बना है वो नवग्रह पीठ के नाम से जाना जा रहा है। ख़ास बात ये है कि यहाँ स्थापना के बाद ही ग्रहों के जो अपने स्वरूप हैं उनके चेहरों में बदलाव आ गया है और अलग अलग नक्काशी, अलग अलग मान्यताओं के आधार पर यहाँ इस मंदिर को बनाकर तैयार किया गया है। 108 खंभों पर बना ये मंदिर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का मूल आधार माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में 108 अंकों का विशेष महत्व है। 27 तारा मंडल, जिनको नक्षत्र भी कहा जाता है, हर नक्षत्र की 4 दिशाएं होती हैं, जिनका योग 108 होता है। मंदिर में सभी ग्रहों को ऐसा स्थान दिया गया है कि वह कभी एक दूसरे के सामने ना आ सके और बीच में रथ पर सवार सूर्य देव का मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर के हर खंबे पर 64 योगिनी भी दर्शाई गई हैं। मंदिर के आर्किटेक्ट और डिजाइनर अनिल शर्मा का कहना है कि मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। देखिए, मंदिर की जो टीम लगाई गई वो तो इसकी ज़रूरत के हिसाब से जितना वर्क करना होता है उस हिसाब से लगाई थी, तो काफ़ी लोग थे। मंदिर के डिज़ाइन की जहाँ तक बात है, मूल डिज़ाइन पहले तैयार किया गया था। मूल जो अवधारणा थी कि मंदिर को गोलाकार बनाना है, वास्तु सम्मत बनाना है, ज्योतिष के अनुसार बनाना, तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं उनको लेके मूल जिसकी संरचना है, मूल जो लेआउट जिसको अपन बोलते हैं, वो पहले तैयार किया गया था। इसके बाद जब इसके पत्थर लगाने की जब बारी आई, इस पर जो मूर्तियां उत्कीर्ण की गई, उनको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, थोड़ा सा और ज्योतिष का जानकारी लेते गए, हर ग्रह का जैसे एक मंदिर बना रहे हैं उस समय उस ग्रह के बारे में पूरी जानकारी अर्जित की और उसके हिसाब से फिर उसी के अनुसार उसके ऊपर मूर्तियों का उत्कीर्ण किया गया, उसी के साथ कार्विंग की गई, तो वो उस ग्रह को एक तरह से दर्शाए। ज्योतिष और विज्ञान पर शोध करने के बाद ही मंदिर का डिजाइन तैयार हुआ है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति गोलाकार होती है। मंदिर निर्माण में 300 के करीब श्रमिक रोज काम करते थे। लगभग 12 एकड़ जमीन और 12 साल में बनकर तैयार हुआ है। मंदिर निर्माण में लगभग 100 करोड़ की लागत लग चुकी है। मूर्तियों का निर्माण उत्तर प्रदेश के काशी से आए कलाकार और कारीगरों ने किया है। ऊपर की मंजिल पर विराजमान सभी मूर्तियां अष्ट धातु की हैं, जबकि नीचे की मूर्तियां मार्बल से बनाई गई हैं। राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से कारीगरों ने मार्बल की मूर्तियों को मूर्त रूप दिया है। मैंने लगभग देश के सारे तीर्थ स्थल अनेकों बार घूमे, जहाँ से जो मिलता गया वो लाता गया और अपने सुझाव जो भी थे हम अपने इंजीनियर साहब को देते गए। उन्होंने अपने हिसाब से
उस सुझाव को जहाँ सेट करना था वहाँ करते चले गए और उसका आकार बनते बनते जो आपको दिख रहा है, इस हिसाब से हर ग्रह की पूरी विशेषताओं के साथ उसका धीरे धीरे जैसा आगे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे डिजाइन करते गए, लेकिन मूल संरचना थी वो पहली बार में डिसाइड की गई थी। और हमारे जो यहाँ जो संरक्षक हैं बड़े दादा, उनका डायरेक्शन भी हमें मिलता रहा। वो उन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तान के मंदिरों का परिभ्रमण किया है, तो उनसे भी हमें कभी जानकारी लेनी होती थी तो वो देते थे। कुछ ग्रंथों से भी, कुछ वास्तुकारों से भी चर्चा करने के बाद ग्रहों की जो सारी जो विशेषताएं होती हैं ज्योतिष के अनुसार, उनको ध्यान में रख के पत्थर में डिज़ाइनिंग टाइम होती रह गई, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो पहले से निर्धारित किया गया था। हमारी टीम मंदिर के अंदर पहुंची और मंदिर के एक एक हिस्से को बारीकी से देखा। इस 3 मंजिला मंदिर में 108 पिलर पर 40,000 वर्ग फुट में मुख्य हिस्सा बना हुआ है। 108 ओम की नक्काशी की गई है। प्रथम तल पर 80 बाय 80 फीट का बड़ा सत्संग हॉल है। पिलर्स पर 64 योगिनियां, सप्त ऋषियों की आकृति। दूसरे तल पर नवग्रह के पत्नियों के साथ मंदिर के खुले परिसर में शिवाजी की प्रतिमा स्थापित है। हॉल, पुस्तकालय, किचन, व्यायामशाला, श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 150 कमरे बने हुए हैं। आपको बताते हैं कि नवग्रह के प्रसन्न और नाराज होने से क्या प्रभाव पड़ता है। मंदिर में सूर्य अपनी दोनों पत्नियों संध्या और छाया देवी के साथ विराजमान है, जो उच्च पद, मान, सम्मान और उत्तम स्वास्थ्य के प्रतीक है। न्याय के देवता शनि पत्नी नीला देवी के साथ विराजमान है। धन का संकट, बीमारी दूर करते हैं। मेहनती, आध्यात्मिक और धैर्यवान साधकों को संपन्न बनाते हैं। शुक्र अपनी पत्नी सुकीर्ति ओजस्वी देवी के साथ विराजमान है, जो प्रेम, सौंदर्य, कला, धन, विलासिता और वैवाहिक सुख के कारक है। और कुंडली में मजबूत होने पर आकर्षक व्यक्तित्व, ऐश्वर्य और सुखी जीवन देते हैं। मंगल पत्नी सकित देवी के साथ विराजमान है। बृहस्पति पत्नी तारा देवी के साथ विराजमान है, जो धन, सम्मान, ज्ञान, विवाह, धर्म के कारक है। जीवन में स्थिरता, उच्च शिक्षा, सफलता और समृद्धि लाते हैं। बुध पत्नी इला देवी के साथ विराजमान है। बुध कुशल वक्ता, गणितज्ञ और व्यवहार कुशल बनाते हैं। चंद्र पत्नी रोहिणी देवी के साथ विराजमान है, जो मानसिक स्थिरता और सकारात्मकता लाते हैं, रचनात्मक और कल्पना शक्ति देते हैं। अब आपको लिए चलते हैं नवग्रह सरोवर। मंदिर का निर्माण जितने क्षेत्रफल में किया गया है, ठीक उतने ही क्षेत्रफल में सरोवर भी बनाया गया है। सरोवर का जल मंदिर की परिक्रमा करते हुए वापस सरोवर में पहुंचेगा। इसके पीछे का तर्क भी ज्योतिष के अनुसार लिया गया है, क्योंकि जब सूर्य देव को पृथ्वी पर विराजित किया जाता है तो उनके तेज या ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। माना गया है कि जल ही सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। सूर्य रथ के वो घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं, और जो रथ है उसमें सूर्य देवता विराजमान होते हैं, ऐसा माना जाता है। चालक भी घोड़े के पीछे हमें दिखाई दे रहा है, एक मूर्ति है, और ऐसा बताया गया यहाँ ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं उनमें सोने का भी मिश्रण है। नवग्रह पीठ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और इसकी भव्यता के कायल हो रहे हैं। ग्वालियर जिले के डबरा में बना ये नवग्रह पीठ मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब फरवरी में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये उत्सव 10 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें शामिल होने के लिए विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, प्रसिद्ध कवि और राम कथावाचक कुमार विश्वास, बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जगत गुरु शंकराचार्य और स्वामी अवधेशानंद गिरी जैसे बड़े संत पधार रहे हैं। ये सभी अलग अलग दिनों में शामिल होंगे। इन संतों के अलावा क्षेत्र के कई बड़े संत और महान विभूतियां शामिल होंगी।
पूरे 10 दिन तक डबरा में सनातन महाकुंभ चलेगा, जो इस अंचल में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इतिहास रचेगा। सभी भक्तों को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।